आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तराखंड की जाने मानी गायिका पूनम सती जी से। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ जो कि अपने आप में उत्तराखंड की जो संस्कृति को बचा रहे हैं, जिनका नाम है पूनम सती जी। पूनम सती जी नमस्कार, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बधाई देना चाहूँगी होली की आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। जी मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एक अभी नया सॉन्ग चला है। वैसे तो हम आपके गाने बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो आपका एक नया सॉन्ग आया है उसकी थोड़े 2 लाइन सुना दीजिए पहले, उसके बाद मैं बात करूँगा। जी, ये सॉन्ग एक हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक पर है। मतलब वाइफ डिमांड कर रही है कि मुझे आज फ़ोन चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई औरतें ऐसी हैं जिनके पास अभी भी टच वाले मोबाइल नहीं हैं। तो उस पर आधारित, क्योंकि मैंने एक बार व्हाट्सएप और फेसबुक पे शायद आपने सुना होगा, पहले भी चस्को ऑनलाइन को एक गीत गाया था, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया था। तो उसी से प्रेरित होकर फिर मैंने सोचा अब मैं फ़ोन पर ही एक और गाना निकालती हूँ, तो उस पर आधारित है। हिजी टच वालो फोन दिले द्या, हिजी टच वालो फोन दिले द्या हाँ टच वालो फोन दिले द्या, हिजी टच वालो फोन दिले द्या हाँ मैं ते देहरादून घूमे द्या, अजी मैं ते देहरादून घूमे द्या। बाकी आप चैनल पे जाके लिंक खोलेंगे तो दर्शक ये गीत उसमें ज़रूर सुनेंगे। जी, आपने 2 लाइन सुनाई, बहुत अच्छी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी ये जो आपका यूट्यूब में होगा ये गाना, इसको लिंक ऑन करें पूनम सती ऑफिशियल पेज पे और इस गाने को सुने तो शायद आपको भी लगेगा कि हाँ गाना कितना अच्छा है। मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा कि जैसे आपकी जो गायकी की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? गायकी देखिए, स्कूल टाइम से तो मैं करती थी कल्चर प्रोग्राम जो भी स्कूलों में होते थे। मैं पढ़ाई के साथ साथ मतलब कल्चर एक्टिविटी में सबसे आगे होती थी। जब कोई भी इवेंट स्कूल में जब कराया जाता था, कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे होते थे, तो सबकी मतलब लीडरशिप मैं ही करती थी। सर मुझे दे देते थे कि पूनम तुमने पूरी टीम तैयार करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं ऋषिकेश में पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरी एजुकेशन हुई थी 12th तक। और हालांकि मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं थे, मैं साइंस की स्टूडेंट थी। फिर मैं देहरादून आई तो मैंने एक ऐड पढ़ा था, आप गढ़वाली सिंगर चाहिए, तो मैंने कहा चलो जब मैं गाती हूँ तो अपने कल्चर के लिए क्यों ना काम करूँ, गढ़वाली गीत कुछ गाती हूँ। तो मैंने जब शुरुआत में कुछ गीत गाए तो लोगों ने पसंद भी किया और फिर मैंने सीखना भी शुरू करा। इतनी मैं क्लासेस को टाइम तो नहीं दे पाती थी क्योंकि शादी भी जल्दी हो गई थी और पढ़ाई भी थी साथ साथ, तो घर वालों ने कहा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। और प्रोग्राम मैं बहुत छोटी उम्र से ही करने लगी थी। जब मैं 12th क्लास में थी तब से ही मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम मिलने लगे थे। जब उत्तराखंड बना ही था, स्थापना दिवस में भी मुझे प्रोग्राम मिला था क्लेमेंट टाउन में, गढ़वाल बृहत मंडल द्वारा होता था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम। तो शुरुआत में जब मेरे एल्बम्स निकले भी नहीं थे तो लोगों ने जब मुझे लाइव सुना तो मुझे लाइव सुनना बहुत पसंद करते थे। तो कैसेटों का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी फ़ोन आते थे कि रिकॉर्डिंग करनी, बट मैं बोलती थी आज मेरा यहाँ प्रोग्राम है, कल वहाँ प्रोग्राम है। शादी से पहले मैं आउट ऑफ उत्तराखंड भी काफ़ी गई हूँ, कलकत्ता, गुजरात प्रोग्राम के लिए, तो समय नहीं मिल पाता था। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ एल्बम्स भी निकालूँ, कुछ अपने गीत निकालूँ, तो उसके बाद फिर शुरुआत की मैंने अपने गीतों की भी। अभी हाल ही में आपको राज्यपाल जी ने सम्मानित कराया, एक सर्टिफिकेट देके भी और ट्रॉफी देके, तो बहुत गौरवान्वित महसूस हमें भी हुआ। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप हमेशा कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम खरगोश की चाल से रेस को जीत जाएं। ये कोई वैसे भी कोई प्रतिस्पर्धा वाला काम नहीं है। यहाँ पे अपने कल्चर के लिए मतलब मुझे बहुत लगाव था। मैं बचपन में जब ऋषिकेश में मैंने जन्म लिया है, पर मुझे अपने पहाड़ों से इतना लगाव था, गाँव से, कि मैं जब छोटी थी, जब मैं गंगा जी के किनारे से सामने के पहाड़ देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा भगवान, मैं गाँव जाऊँ, अपने संस्कृति के लिए कुछ काम करूँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सिर्फ ऐसे
काम करने हैं कि जिससे पुरानी जो रीति रिवाज ख़त्म हो गए हैं, जो अपनी बोली भाषा लोग भूल चुके हैं। क्योंकि जब मेरे दादा दादा भी मुझे बताते थे कि पहाड़ों में ऐसा होता था, तो मुझे उसको जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। तो मैं उनसे सुनती थी, सीखती थी कि ऐसा होते हैं, ऐसे पहाड़ में ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और फूलदेई का जो कार्यक्रम अभी मैंने राजभवन में करवाया था छोटे बच्चों से, तो ये मैं बचपन में मनाती थी। मतलब हालांकि मैं ऋषिकेश में ही पैदा हुई हूँ, मेरे पिताजी लोग भी इधर आ गए थे, वो इनका भी जन्म इधर ही हुआ था। क्योंकि दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो देश की आज़ादी के लिए जब वो लड़ाई लड़े तो वो ऋषिकेश आकर भी बस गए थे। तो ये फूलदेई का कार्यक्रम हम बचपन से करते थे। जब मैं देहरादून आई तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ लोग मनाते ही नहीं इस चीज़ को, लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे लगता था कि शायद मैं जो सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है, कि मैं सोचती थी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हो कि जिससे हमारे नई जनरेशन है उनको पता चले कि क्या क्या त्यौहार हमारे पहाड़ में मनाए जाते हैं। फिर मुझे कॉल आया राजभवन से कि आपको ऐसा कार्यक्रम है। मैं बहुत खुश हुई, मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फिर मैंने अपनी ही कॉलोनी के कुछ बच्चे लिए और आज वो मेरे घर में फूल डालने भी आते हैं। जब से शुरू हुआ है तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों को मैंने सिखाया, तो वो बहुत खुश थे, उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे। बल्कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, इस समय करना मुश्किल भी था, इतना प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिल पाया था। मैं भी कुछ शूटिंग और रिकॉर्डिंग्स में बिजी थी। बीच बीच में आके मैं 15-20 मिनट थोड़ा बच्चों को बताती, ऐसे ऐसे आपने करना है, ये इस टाइम पे त्यौहार मनाया जाता है और ऐसे मनाया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये इनाम मेरा नहीं है, उन सभी बच्चों की मेहनत का है। और मैं चाहूँगी कि ये सिर्फ प्रोग्राम मंचों तक ही सीमित न रहें, मतलब इनको आप रियल लाइफ में भी आप लोग अपने जीवन में उतारें, ऐसे त्यौहार मनाएं और जिससे हमारी संस्कृति और बोली भाषा सब चीज़ बचा रहे। बहुत सारे सिंगर आ गए आज की डेट में और बहुत सारे लोग अच्छा भी गाने गा रहे हैं, है ना। तो आप भी पुराने हो गए कि आपने आज तक कितने गाने गा दिए होंगे? मैंने गाने ऐसे गिने तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है मेरे गीत। अभी होंगे 25-30 गीत ही मैंने गाए होंगे। मैंने बताया था मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता। अभी भी मेरी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। पर जैसे मेरा कल भी कार्यक्रम था, आपने अगर फेसबुक में देखा होगा, मेरा परसों भी प्रोग्राम था। मैं लाइव प्रोग्राम इतने ज़्यादा करती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिल पाता, तो कई बार मेरी छूट भी जाते हैं। सबसे अच्छा जो सॉन्ग हुआ होगा जहाँ से पूनम सती का नाम लोग जानते हैं, वो कौन सा सॉन्ग है? वो सॉन्ग था मेरा बधान की नंदा। क्योंकि माँ नंदा की कृपा रही, मेरे मन में आया कि मैं कुछ, क्योंकि जो मेरा ससुराल पड़ता है चमोली में, वहाँ की है नंदा देवी। वैसे पूरे उत्तराखंड की ही हैं, पर वहाँ पे उनका मायका भी है, कुरूड़ से उनकी राजजात शुरू होती है, नौटी से शुरू होती है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि पुराना एक लोकगीत वहाँ का था जो लोग गाया करते थे, उसे मैंने थोड़ी अपनी धुन में थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके वो गाया था। तो लोगों ने बहुत पसंद किया। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह के कुछ और भी गाइए। मैंने कहा मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगी। शायद नवरात्रों तक एक और गीत मेरा आएगा माँ नंदा का। तो वो गीत था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी पहचान मिली। उसके बाद फिर मैं करती रही कुछ ना कुछ। तो दुई लाइन जरा हमारे जो आप फेमस गीत था वो थे हमारे दर्शकों से सुना जाओ। जरूर जरूर। हे मेरी माता तू जस दे माँ, तेरी जात ओलू माँ, तेरी भेंट ल्योलू माँ, तेरी भेंट ल्योलू। बधान की नंदा भगवती, बधान की नंदा भगवती, बधान की नंदा भगवती, बधान की नंदा भगवती। अन्न माता धन माता भगवती, जैसीली हुई जाया भगवती। कुलिष्ट भवानी भगवती, कुलिष्ट भवानी भगवती, जसीली हुई जाया भगवती। कुलिष्ट भवानी भगवती, बधान की नंदा भगवती, बधान की नंदा भगवती। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने आज बहुत एक जो पुरानी जो याद है वो दिला दिया आपने। और मैम और आगे आप बताइए कि जैसे इस लाइन में आने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा जितने भी हमारे सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं मंच पे गाती थी तो बहुत बहुत खुश होते थे। मेरे पिताजी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी माँ भी, और बाकी अपने सीनियर सिंगर्स को भी मैंने सुना, उनसे हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। चाहे हमारे नेगी जी हों, चाहे हमारे राही जी हों, हमारी जितनी भी वरिष्ठ सिंगर हैं, हमारी गायिकाएँ हैं,
मीना दीदी हैं, चाहे अनुराधा दीदी हैं, मतलब सबसे हमने उनको सुन के सीखा है। और मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई शुरुआत करता है तो पहले उसको सीखने की कोशिश करें। मतलब ऐसी और कलाकारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।